नमस्कार, आदाब में मयंक शर्मा और आप देख रहे हैं लोकप्रिय न्यूज चैनल सिटी हलचल। एक ही पटल पर बरसों से तैनात बाबुओं का तबादला। बार एसोसिएशन ने अमरोहा डीएम को सौंपा ज्ञापन। आपको बता दें कि सोमवार दोपहर 12:30 बजे कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर राजस्व एवं चकबंदी विभाग में बरसों से एक ही पटल पर जमे कनिष्ठ और वरिष्ठ सहायकों का तत्काल पटल परिवर्तन किए जाने की मांग की है। एसोसिएशन ने कहा कि शासनादेशों में स्पष्ट निर्देश हैं कि किसी भी कर्मचारी को एक ही पटल पर 3 वर्ष से अधिक नहीं रखा जा सकता, किंतु यहाँ कई कर्मचारी 5 से 6 वर्षों से एक ही सीट पर डटे हुए हैं, जिससे कार्यों में पारदर्शिता प्रभावित हो रही है और भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है चकबंदी विभाग में कोर्ट और कार्यालय के कार्यों का वितरण नियमों के विपरीत किया जा रहा है। वरिष्ठता की अनदेखी कर कनिष्ठ सहायकों को न्यायालयीन जिम्मेदारियां दी जा रही हैं, जिससे अनुभव की कमी के कारण न्यायिक प्रक्रिया पर असर पड़ रहा है। बार ने आरोप लगाया कि कुछ कर्मचारी जिनका तबादला 6 महीने पहले हो चुका है, वे अभी भी पुराने पदों पर कार्यरत हैं, जिससे आदेशों की खुली अवहेलना हो रही है। जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें वादकारियों और वार की समस्याओं के संबंध में माननीय जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया है। इसमें एक तो मांग ये है कि शासन द्वारा ये आदेश है कि 3 साल से अधिक एक पटल पर एक बाबू तैनात नहीं रह सकता। दूसरी मांग है कि जो चकबंदी न्यायालय है उसमें कनिष्ठता और ज्येष्ठता के आधार पर बाबू की तैनाती नहीं है। जो कनिष्ठ बाबू है सुपीरियर कोर्ट में तैनात है, जो सीनियर बाबू है लोअर कोर्ट में तैनात है या उसे छोटा काम दे रखा है। दूसरी बात यह है कि इसमें डीडीसी न्यायालय में जो भ्रष्टाचार है और एसओसी न्यायालय में वो ज़्यादा हो रहा है। जो पेशकार हैं वो वादकारियों से वार्निंग करते हैं और उनके साथ गलत मांगे करते हैं, जिससे डीडीसी के पेशकार गुड्डू, जिससे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। दूसरी मांग ये है कि जो अभिलेखागार है उसमें मुआयनों का काम सहायकों द्वारा किया जा रहा है, जबकि जो रिकॉर्ड रूम का अभिलेख है वो बहुत महत्वपूर्ण है। पूरे जिले के किसानों का जो रिकॉर्ड है वहाँ संरक्षित है, तो इसलिए जिम्मेदार व्यक्ति आरआरके होता है, तो आरआरके के द्वारा ही उसमें मुआयना कराया जाना चाहिए। दूसरा ये है कि जो राजस्व संहिता के बाद है धारा 30(2) के जो भौतिक विभाजन होना है उसमें प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, जिससे वादकारियों को न्याय मिलने में जो समय लग रहा है। एक समस्या है कि हमारा जो कलेक्ट्रेट बार है उसके पास में एक नल है जो बहुत दूषित पानी दे रहा है, जिस कारण वादकारियों को जो है शुद्ध पानी पीने को नहीं मिल रहा है। वहीं एक नगर पालिका की तरफ से प्याऊ लगाया है जो आए दिन खराब रहता है। कई बार शिकायत कर दी कि बार बार वो खराब होता रहता है। तो इन्हीं मांगों के संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को समग्र ज्ञापन दिया है और आशा की है कि वाद कार्यों के हित में तो वार भी जो है एक बेंच का और प्रशासन का हिस्सा है, इसलिए अधिवक्ताओं की जो अमरोहा से मयंक शर्मा की रिपोर्ट।